अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चल रहा है लेसन नंबर 5 यानी सबक नंबर 5। और सबक नंबर 5 का नाम है हस्सी आमाल तवज्जो और इदराक। इसके बारे में हमने कल क्या है पहली वीडियो में बात की थी कि हस्सी आमाल क्या होते हैं और इसके आज़ाइन के हिस्से कौन कौन से होते हैं, जिनके जरिए क्या होता है आपको यानी मालूमात की हासिल होती है। मालूमात की क्या है, जो जितनी भी मालूमात है उनका पता चलता है। वो कौन कौन से आज़ो हैं उनके बारे में हमने बात की थी। जैसे कि आपको पता है वो कितने हैं, 5 है, जिनको उर्दू में ये भी कह सकते हैं आप हवासे खमसा। ठीक है, क्या कह सकते हैं? हवासे खमसा। ठीक है, हवासे खमसा भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, हवासे खमसा। ठीक है, ये भी आप इनको बोल सकते हैं। वो कौन कौन से थे आपको पता है, कल की वीडियो में हमने बात की थी। पहला है नाक, ठीक है, दूसरा है आंख, और आपका तीसरा कान। यानी ये सारी चीजें जो आपके हैं हवा से खमसा हैं, या इनको आप बोलते हैं हंसी आजू बोलते हैं, पाठ बोलते हैं। इनके जरिए आपको क्या है मुख्तलिफ मालूमात हासिल होती है। ठीक है, जैसे आंख के जरिए क्या है किसी चीज को क्या है सूंघ कर बताना यानी सूंघना। ठीक है, इससे कौन सी संवेदी प्रक्रियाएं मिलती है? नाक यानी क्या है सूंघना। आंख के जरिए यानी बसर। ठीक है, बसर यानी देखना। आंख के जरिए क्या है? बसर यानी देखना। ठीक है, कौन सी चीज का कौन सा कलर है, रंग है, उसकी पूरी वजाहत आप आंख के जरिए कर सकते हैं। ऐसे ही कान से क्या है? समात। ठीक है, कान से क्या है? समात यानी सुनना। उसके बाद आपका जिल्द। ठीक है, जिल्द यानी त्वचा, यानी ये आपके जो जिस्म की चमड़ी है, इससे भी आपको क्या है कुछ ना कुछ आपको मालूमात हासिल होती है। जैसे ही कहीं पे टच हो जाती तो हमको पता चल जाता है ये गर्म है या ठंडा है। ठीक है, ये सारी चीजें। एक चीज और थी आपको पता है, जबान। ठीक है, क्या थी? जबान। जबान के जरिए क्या है? जबान एक ऐसा तहस्सुसी जुज है, आजा है, जिसके जरिए आप क्या है किसी भी चीज को क्या कर चख कर बता सकते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, यानी कितना स्वादिष्ट है। ठीक है, इसका जायका कैसा है, ये किससे पता चलता है? जबान से। तो ये सारी बात हमने की थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तहस्सुस किसे कहते हैं। तहस्सुस का मायना होता है किसी मालूमात को हम तक पहुंचने के लिए जो क्या होती है, जो महसूस करते हैं जिस चीज को, वो किस उसको कहते हैं? तहस्सुस। और उनके लिए कौन कौन सी चीजें बताई गई? आपको 5 चीजें बताई गई, जिसमें आपकी नाक है, आंख है, कान है, ठीक है, जिल्द है, बसर है और समाज। बसर यानी समाज सुनना, और उसके बाद आपकी क्या है 5वें नंबर पर आपकी आती है जबान। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो आज हम बच्चों, आज की जो क्लास में हम बात करेंगे वो इससे हस्सी आमाल से आगे बढ़कर हम बात करेंगे। वो कौन कौन से? पहला है इदराक, ठीक है, और दूसरा है तवज्जो। आज हम पढ़ेंगे इदराक के बारे में। सबसे पहले आप समझ लीजिए इदराक क्या है। इदराक का हिंदी मायना है, आपको मैं बता दूं, प्रत्यक्षीकरण। मैंने इससे पहले क्लास में भी आपको बताया था, प्रत्यक्षीकरण। यानी आप आंखों से जो डायरेक्ट किसी चीज को देखते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। अब देखो, सबसे पहले हमने तहस्सुस के बारे में पढ़ा था, यानी पहले हम क्या करते हैं किसी चीज को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? महसूस करते हैं। और महसूस करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपके पास, आपके जो 5 आजा हैं उनके बारे में हमने बात की थी। यानी हम महसूस करते हैं। महसूस करने के बाद जब हमारी जो वो चीज क्या है जहन में जाती है, कहाँ जाती है? यानी दिमाग में जाती है। और दिमाग में जाने के बाद जब उस चीज का कोई मायना और मफहूम बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इदराक कहते हैं। मिसाल तौर पर हमने कोई आंख के जरिए कोई चीज देखी, और वो हमारे आंख के जरिए हमारे कहाँ गई? जहन यानी दिमाग में गई। तो हमने उसका दिमाग में जाकर उसका मायना और मफहूम बना लिया, उसकी वजाहत कर ली। ये क्या है? एक बाइक है, ये क्या है? कार है, ये पेड़ है, ये दरख्त है, ये सारी ये जानवर है। वो सारी चीज जो जिसमें उसकी वजाहत होगी यानी मायने पैदा करेगी, वो क्या है? आपका इदराक, उसी को कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो आज जो हम सबक में बात करेंगे वो बात करेंगे इदराक की, फिर अगली क्लास में बात करेंगे तवज्जो यानी ध्यान की। तो शुरू करते हैं बच्चों, यानी जो जो चीज हमने एक बार पढ़ ली थी उनका रिवाइज हो जाएगा, उनको देखते चलते हैं। ठीक है, यानी हस्सी आजा के बारे में बात कर ली थी। इसका मकसद क्या है? किसी तरीकाकार से वाकिफ कराना। ठीक है, और उसको मालूमात को इकट्ठा करते हैं, फिर उस मालूमात के दिमाग के जरिए तामीर और तश्कील होती है। इसी को क्या बोलते हैं? तहस्सुस यानी संवेदी प्रक्रियाएं बोलते हैं। उसके बाद है, ये सारी चीजें बच्चों हमने कल की क्लास में क्या है पढ़ ली थी। और इसके बारे में ये भी बात जान लिया था कि इस सबक से हमें क्या क्या मकसद हासिल होंगे, यानी क्या क्या चीज हम इसके इस सबक में पढ़ेंगे। वो तो है मुख्तलिफ हवास और हस्सी आजा के बारे में। जैसा कि हमने बताया ये कितने होते हैं आजा, ये मुख्तलिफ यानी खास तौर से कितने होते हैं? 5 होते हैं, अभी मैंने आपको बताया शुरू में ही। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, इनकी कैफियत को जान सकेंगे जो तमाम क्या है हवास में मुश्तरिक है। तवज्जो का कार फरमा रहे अमल को समझ सकेंगे। यानी तवज्जो यानी ध्यान। तवज्जो का माने होता है ध्यान या फिर अवधान। ठीक है, तवज्जो का माने होता है ध्यान। तवज्जो के मायने क्या होते हैं? ध्यान। इन तवज्जो के बारे में इसके पढ़ सकेंगे, जो इसका अमल है उसके बारे में जान सकेंगे। उसके बाद और इन 5 हवास के मावरा
कुछ दीगर हवास की शनाख्त भी कर सके। इन 5 के अलावा जो हमने 5 पढ़ी है, जो आजा पढ़े हैं किसके, हवास खमसा के, वो उनके अलावा कुछ और जो दीगर दीगर जो हवास है उनकी क्या कर सकेंगे, शनाख्त यानी उनकी पहचान कर सकेंगे। ठीक है, ये सब क्या है हम इस सबक के जरिए पढ़ सकेंगे। ये सारी चीजें हमने कल क्या है कर ली थी। उसके बाद हम जो अगली क्लास हमारी शुरू होगी ये भी हमने जान लिया था तहस्सुस किसे कहते हैं। मैं एक बार इसमें आपको क्या थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ जो आपको दोबारा ये चीजें ध्यान में रहे। तहस्सुस यानी किसी चीज को महसूस करना, इसको ही बोलते हैं संवेदना। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, संवेदना। या फिर और जो महसूस करने की जो प्रोसेस है, जो अमल है, उसको बोलते हैं संवेदी प्रक्रिया। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, संवेदी प्रक्रिया। ठीक है, यानी हस्सी आमा, ठीक है, प्रक्रिया। यानी तहस्सुस का मायने क्या होता है, महसूस करना। ठीक है, महसूस करना, महसूस करना। ठीक है, अब महसूस करने के बाद जब किसी चीज को आप महसूस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले महसूस कब करेंगे, उसके लिए 5 इंद्रिय हवास से खमसा है, उनके जरिए आप किसी चीज को महसूस करेंगे। वो महसूस करने के बाद आपके जहन में, दिमाग में जाएगी। दिमाग में जाने के बाद जो आपके वो मस्तिष्क में, जो जहन में, उसकी क्या बनेगी, तस्वीर बनेगी, शनाख्त बनेगी, या फिर वो मायनेदार बनेगी। उसी को कहते हैं हम इदराक। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इदराक। तो आपको पता चल गया ये जिसके जरिए हम क्या है, तवानाई की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में बदलते हैं। इन तहस्सुस के बारे में क्या है, कहा जा सकता है कि एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या है, किसी जिसके जरिए हम किसी तवानाई, किसी किसको ऊर्जा को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या करते हैं, तब्दील करते हैं, बदलते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये सारी चीज हमने पढ़ ली थी तहस्सुस के बारे में। उसमें ये भी जान लिया था मैं कौन कौन सी है। देखो ये रही वो 5 चीजें जिनके बारे में कल हमने पढ़ा था। ठीक है, इंसान के बुनियादी हवास, जो मेन खास बुनियादी हवास है जिनके जरिए हमें मालूमात हासिल होती है और वो मालूमात हमारे जहन तक जाती है, वो कितने हैं, खास तौर से वो 5 है, जिनमें आपके क्या है, आंख है, ठीक है, कान है, जिल्द यानी खाल जिसको त्वचा कहते हैं, उसके बाद आपकी नाक है और ये जबान है। अब देखो जबान के जरिए कौन सी चीज महसूस करते हैं, और सॉरी आंख के जरिए यानी बीनाई यानी रोशनी। ठीक है, क्या आती है भाई, रोशनी। आंख के जरिए यही तो होता है, रोशनी, रोशनी तो होती है यानी हमें दिखाई देता है। अब रोशनी आंख के जरिए क्या होगा, महज कौन सा होगा जो उद्दीपक प्राप्त होगा हमें, वह रोशनी की अमवाद। अब जाहिर सी बात है आंखों से जो हमें जो चीजें जाहिर मिलेंगी वो क्या है, यानी आंखों के जरिए हम रंग को पहचान सकेंगे। ठीक है, हम बनावट को जान सकेंगे कि ये चीज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इसकी शनाख्त है। ये सारी चीज हम किसके जरिए, अपनी आंखों के जरिए कर सकेंगे। उसके बाद समात, समात किसके जरिए होगी, वो बच्चों कान के जरिए, यानी समात कान के जरिए होगी। और समात से हम क्या कर सकेंगे, यानी आवाजों की अमवाद, कोई आवाज कितनी ज्यादा है, कहाँ से आ रही है, कौन से जानवर की है, इंसान की है, ये सारी चीजें हम किसके जरिए होगी, कान से, जो कि क्या है हमारा हवास से खमसा। जैसे उसका सुर क्या है, उसकी मौसीकी क्या है, शोर को सुन सकेंगे। उसके बाद जिल्द है। ये सारी चीजें देखो हमने कल पढ़ ली थी, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ जो बच्चों को क्या अच्छे जहन नशीन ये चीजें हो जाए। तो ये 5 चीजें आप याद रखें, ये हस्सी आजा कहेंगे। ठीक है, ये इसको हवा से खमसा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी एक एक चीज की, हमने क्या है वजाहत की थी, यानी नजर और बसर के बारे में, इन सब के बारे में हमने क्या है डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, जैसे हमने बसर, ये तो खास तौर से इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये इम्तिहान में भी है। नजर या बसर की क्या है जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में क्या अहमियत है, ये चीज आप याद रखना। ये क्या है सबसे क्या है बहुत ही अहम चीज है। नजर हम सबके लिए बहुत ही अहम चीज है। सबके जाहिर सी बात है सब जानते हैं इस चीज को। क्या है, तेज या अच्छी नजरों वाले इंसानों और जानवरों को जिंदगी के हर शोबे में क्या है इससे फायदा होता है। जिसकी नजर तेज होती है, जाहिर सी बात चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उसको सबको क्या है फायदा हासिल होता है। और ये क्या है, नजर क्या है इंसान के एक कैमरे की तरह काम करती है। ये सारी चीज हमने एक एक करके कल डिटेल से पढ़ ली थी। उसके बाद हमने क्या है रंगकोरी के बारे में पढ़ा था। यानी कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, जिनमें कुछ कलर में अंतर करने का, फर्क करने का क्या है एक नुक्स पाया जाता है, उसी को बोलते हैं रंगकोरी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगले हमने इसके सब समाज के बारे में पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने आहंग, ये बुलंद आहंग यानी आवाज का कम तेज होना, आवाज की कैफियत। ठीक है, और उसके बाद जिस्मानी झुकाव का एहसास, जिस्मानी हालत और जिस्मानी आजा की हरकत। जाहिर सी बात है इंसान के जिस्म से भी इंसान को मालूमात होती है कि वो चल रहा है, बैठा है या कोई अमल कर रहा है, उससे उसके जिस्म से भी उसको क्या है मालूमात हासिल होती है। इसी का मायने है जिस्मानी हालत और जिस्मानी आजा की हरकत। ठीक है, उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ लिया था क्या है सूंघने का एहसास, जिसको शामा कहते हैं। उसके बाद चखने का एहसास, जो जायका है किसके जरिए होता है आपको पता है, जबान के जरिए। ये सारी मालूमात, सारी के बारे में हमने डिटेल से कल पढ़ लिया था। आज जो हम चर्चा करेंगे हमारे सबक में जिल्दी एहसास, ये सारे इनको हमने कल पढ़ लिया था। ये भी हमने आपको बता देते सवाल जवाब। ठीक है,
देखो उसमें पहला ही सवाल मैं कह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है बसर के बारे में, कि बताइए कि हमारी जिंदगी में नजर या बसारत का क्या रोल है। यानी इंसान के जिंदगी, अगर इंसान को रोशनी ना हो, आंखें ना हो, रोशनी उसको दिखाई ना दे, तो वो कितना खतरनाक होगा, है ना, कितना नुकसानदायक होगा। जाहिर सी बात है उसकी जिंदगी सारी फीकी की फीकी नजर आएगी, उसको सब अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। और इंसान की जिंदगी में इंसान की जो रोशनी है, जो क्या है, बसर है, वो इंसान के एक कैमरे की तरह काम करती है। ये सारी चीजें हमने क्या है कल की क्लास में पढ़ ली थी। आगे जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो है इदराक। इदराक के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी है। इदराक क्या है? जब हम किसी चीज को महसूस कर लेते हैं, वो हम जो किसी मालूमात को महसूस करते हैं, अब वो मालूमात हमारे जहन में जाती है, और जहन में जाने के बाद जो उसके मायने और मफहूम, जो वजाहत, जो शनाख्त बनती है, वही क्या है, आपका इदराक है। वही क्या है, इदराक है। एक बार पढ़ लेते हैं। पिछले सेक्शन में हमने तहस्सुस यानी सेंसेशन के बारे में, यानी महसूस करना, ठीक है, क्या है, महसूस करना, इसके बारे में हमने क्या है पढ़ लिया था, मैं गुफ्तगू की थी, जो कि मालूमात को, अब देखो दोबारा इस चीज को मैं बता रहा हूँ, तहस्सुस क्या है, जो मालूमात को, यानी किसी भी मालूमात को दिमाग में लाने का एक अमल है। यही क्या कहलाता है, आपका हस्सी आमाल कहलाता है, संवेदी प्रक्रिया कहलाती है, या फिर आपका तहस्सुस कहलाता है। इस सेक्शन में हम इदराक पर गुफ्तगू करेंगे, यानी इस जो आगे वाला पार्ट है अपना, इसमें इदराक के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इदराक का मतलब ये है, अब आप ये समझ लीजिए इदराक का मतलब क्या है। इदराक का मतलब ये है कि हम तहस्सुसात, यानी जो हमने महसूस किया है, जो हमने अब तक क्या है गुफ्तगू हासिल, सॉरी, जो मालूमात हासिल की है, वो जहन तक चली गई, ठीक है। यानी हमारे जो तहस्सुसात है, उनको क्या करना, तहस्सुसात को किस तरह बामायने औज़ाफ में इस्तेमाल करते हैं। अब इदराक का मायने समझ गया गया, जो हमने तहस्सुसात, जो हमने महसूस किया है, जो मालूमात हासिल की है, उसको किस तरह बामायने और औज़ाफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इदराक कहते हैं। आगे क्या करें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ वाकयात और मामला से वास्ता पड़ता रहता है। जाहिर सी बात है, आपको आपकी रोजाना की जो जिंदगी है, कुछ ना कुछ आपके वाक्य, कुछ ना कुछ तजर्बात आपकी जिंदगी में आते रहते हैं। इंसानी दिमाग दुनिया की एक तस्वीर बनाने के लिए हस्सी मालूमात को मुंतखब करता है। यानी जितनी भी चीजें हम रोजाना देखते हैं, हमारे टच में आती है, कोई कहानी, किस्सा, उन सबको हम जहन नशीन करते रहते हैं। फिर उसकी क्या है, बनावट, एक रचना, एक साख्त बनाते हैं, उसको मायने और मफहूम में तब्दील करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, तस्वीर बनाने के लिए हस्सी मालूमात को मुंतखब करता है, मुनज़्ज़म करता है, और फिर बाहम मरबूत करता है, उसको जोड़ता है, उसको मजबूत करता है, फिर एक मायने के रूप में, उसको साख्त के रूप में आपको सामने उसको रखता है। हमारे कुछ इदराक तो क्या है, पैदाइशी या खल्की होते हैं, और बहुत से हमारे पिछले तजर्बात का नतीजा होते हैं। यानी कुछ अदराक, कुछ आपके जो क्या है, जो प्रत्यक्षीकरण है, वो तो क्या है, पैदाइशी होती है, और कुछ आपके तजर्बा के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे बात करते हैं। तहस्सुस वो मरहला है, क्या कह रहे हैं, तहस्सुस वो मरहला है जब असली सरगर्मियों तहीज की नोयत के बारे में मालूमात की इशारी तरसील करती है। यानी आपको पता चलता है कि ये अब तक हमने जो मालूमात हासिल की है, ये कौन कौन सी है, उनकी नोयत, उनकी प्रकृति क्या है। इदराक इससे अगला मरहला है। यानी देखो, आप आसानी से बिल्कुल सादा अल्फाज में ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल सीधा, कि तहस्सुस के मायने है जिन हमारे हवा से खमसा है, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके जरिए हम किसी मालूमात को हासिल करते हैं, और वो मालूमात हमारे जहन तक जाती है। ये तो हो गया तहस्सी प्रक्रिया, तहस्सी आमाल, ठीक है, हस्सी आमाल। उसके बाद जो ये प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये हमारे जहन के बाद हमारे क्या है, सामने आती है मायने के रूप में, एक पहचान के रूप में, कि ये कौन सी चीज है, इसका ताल्लुक किससे है। तो वो एक किस्म आता है आपके इदराक में। तो वही बात करें, इदराक इसका अगला मरहला है, जिसमें किसी शे की, किसी चीज की एक दाखिली शबिया तश्कील पाई जाती है। ये शबिया और इदराक कुनिंदा खारजी माहौल का एक अमली बयान फराहम करती है। इदराक सादा हस्सी खसाइस किसी ऐसी शे मदर का, यानी इदराक की कोई जो शे होती है, उसको कहते हैं मदर का, में तरकीब या तालीफ पर मुश्तमिल होता है, जिसको क्या है, पहचाना जा सकता है। यानी आपकी मालूमात तो हासिल हो गई, लेकिन इदराक में वो क्या होगा, उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, उसको आप पहचान सकेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आगे क्या करें। इससे शनाख्त या निशानदेही में मदद मिलती है, किससे, इदराक से। यानी किसी भी चीज को, मालूमात को क्या करना, पहचान करना, उसकी निशानदेही करना, ये किससे मदद मिलती है आपको, इसकी आपको इदराक से मिलती है। किससे मिलती है, इदराक के जरिए मिलती है। और अशिया, यानी जो चीजें हैं, उसको मुदरका को एक मायने दिए जा सकते हैं। यानी इदराक के जरिए हम जो अशिया, जो चीज है, उसको एक हम क्या दे सकते हैं, उसको एक मायना दे सकते हैं। इदराक और शनाख्त मुतहदा अमाल हैं, जो अलग अलग अमल नहीं करते। मिसाल के तौर पर कोई मधुर या गोल चीज
गुम्बद भी हो सकती है और संतरा भी, यानी जाहिर सी बात है। अब इसमें पहचान कैसे होगी, आपसे कह दे गोल चीज है तो आप क्या दिमाग में लगाएंगे, गुम्बद भी हो सकती है। गुम्बद गोल क्या होती है भाई, गुम्बद भी गोल हो सकती है और संतरा भी। लेकिन अब इसकी पहचान किसके जरिए होगी, इदराक के जरिए यानी प्रत्यक्षीकरण के जरिए होगी। अब हम बात करते हैं इदराक के मरहले कौन कौन से जिनके जरिए आपको कंप्लीट उस चीज की क्या होती है, पहचान होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे, इदराक के जो मरहले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या करें, इदराक के मरहले, दुनिया में जो तभी शय है जो आपको नजर आती है, जो क्या है, जो चीजें आपको जो दिखती है, उसे बाइद महज, यानी वो महज जो देखने वालों से फासले पर हो, यानी उनको जो चीजें आपके प्रत्यक्ष जो सामने है उनको दो किस्मों में बांट सकते हैं। पहली कौन सी है, एक तो है जो आपके दूर है, जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें आपके करीब होती है, कुछ चीजें आपसे दूर है। तो पहली कौन सी होगी, वो महज जो देखने वालों से फासले पर हो, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं बाइद महज, बाइद यानी दूर, ठीक है कहते हैं। और जो बसरी तमसाल पर्दा चश्म पर बनती है उसे करीब महज कहते हैं, यानी जो नजदीक आपके किसमें रेटिना पे बनती है उसको क्या कहते हैं, करीब महज कहते हैं। यानी वो महज जो मुशाहिदा करने वाले से नजदीक है। इदराक का असल काम क्या है, करीब महज की मालूमात की बुनियाद पर बाइद महज को मुतय्यन करना है। यानी क्या कह रहे हैं, यानी जो आपको दूर नजर आ रही है उस चीज का करीब करके उसको आपको बामायना पैदा करना है, बामायना उसको बनाना है। यानी जहन के तखयल का, जो आपके जहन में जो सोच ख्याल थी उसका इस्तेमाल करके ये जानना है कि बाहरी दुनिया हकीकतन कैसी है। यानी आपके जहन में आती होगी यार पूरी दुनिया गोल है, इस तरह की है, लेकिन लास्ट में आपको ये ख्याल पैदा होगा कि भाई ये दुनिया इस तरह की है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इदराक में कुछ और बातें, इदराक में इदराक में कुछ और बातें भी हैं जिनमें तभी खवास जैसे शक्ल और सूरत और कदर नेज पिछले तजर्बात भी शामिल है। ये आपको एक चार्ट बना के बताया गया है कि जो आपके इदराक जो शनाख्त होती है, पहचान, वो किसके जरिए होती है। जैसे मिसाल तौर पे आपका जहनी अमाल, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें, तवक्कुआत, ठीक है, मालूमात और अकायद, ये तीन चीजें किसी भी मालूमात के लिए जरूरी हैं। उनके बाद ही आप उनकी क्या कर पाएंगे, शनाख्त कर पाएंगे, यानी आप उनकी क्या कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे। इन तीन चीजों के जरिए आप किसी चीज की क्या कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या है, अज्जाम तज्जिया। ठीक है, और ये देखिए उसके बाद क्या है, खसाइस की इदराक की तरकीब, इसमें क्या है, तंजीम है, गहराई है, तवाफिक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तहस्सुस है, हस्सी आमाल, ठीक है, अशिया का माहौलियाती तहीज। ये आपको चार्ट के जरिए आपको ये बातें बताएगी। इसके बाद आपके क्या है, कुछ सवाल है। जैसे पहले सवाल क्या करें, तस्वुरात की, जो तस्वुर और इदराक की वजाहत कीजिए। जाहिर सी बात है, तस्वुर का मतलब क्या है, किसी चीज का ख्याल आना, किसी चीज का उसमें मन में, उसके जहन में उनके क्या ना, ख्याल आना, विचार आना। उसके बाद इदराक क्या है, इदराक अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, यानी जो अब हमारे जहन में जो बात आ गई, जो मालूमात हासिल हो गई, अब उसकी पहचान करना, उसकी शनाख्त करना, उसको बामायने लाना, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आपकी इदराक कहलाएगी। इदराक के आमाल बयान कीजिए, इदराक के जो आमाल है उनको बयान कीजिए। अभी हमने ये सारी बातें पढ़ी थी, वो क्या है, इदराक के आमाल है। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, इदराक के मरहले इन सारी चीजों में आपको मिलेंगी। अगला है आपका इदराक की तंजीम, यानी जो आपके जहन में इदराक पैदा होता है, यानी बामायने मालूमात बनती है, उनके लिए क्या 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 है, सिस्टम है, वो प्रोसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह इदराक की तंजीम, इदराक की तंजीम। आगे बात करेंगे बच्चों, इदराक की तंजीम। अब देखो इदराक की तंजीम के मायने क्या है, इदराक की व्यवस्था, यानी जब इदराक का अमल होगा, इदराक की व्यवस्था, यानी इसके लिए कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है, किस तरह आप क्या करेंगे, इदराक की तंजीम करेंगे। तो पहला है इदराक, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इदराक की तंजीम क्या है। यानी जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज को देखोगे तो डायरेक्ट आपको क्या है, पहले एक सामान्य सा चीज दिखेगी। जैसे मिसाल तौर पर आपने कहीं नजर डाली तो आपको एक जैसा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे आप उसकी क्या है, गहराई में जाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, भाई ये चीज है, ये फिर कोई दूसरी चीज है। ठीक है, तो वही बात इसमें बताई गई है। क्या कह रहे हैं, इदराक एक मुनज्जिम अमल है, मुनज्जिम कहते हैं व्यवस्थित। ठीक है, क्या है भाई, व्यवस्थित। कौन सा अमल है, व्यवस्थित अमल है। इदराक की तंजीम की सबसे आम शक्ल तंजीम शक्ल व पस मंजर है, पस मंजर कहलाती है। यानी जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप कोई चीज आपके जहन में आई तो उसका एक सामान्य रूप सादा आपको मंजर दिखाई देगा, यानी आकृति दिखाई देगी, जिसमें
तहसुसात यानी आप क्या करेंगे, उसको महसूस करेंगे। वो ऐसी चीजों या शक्लों में ग्रुप बंद किया जाता है जो जरा ज्यादा सादे पस मंजर में नुमाया होती है। यानी सबसे पहले आपको वो चीज नजर आएंगी जो बिल्कुल आपको सामान्य से दिखेंगी, यानी सादा दिखेंगी। फिर उनमें आप क्या है, गहराई से जाकर उनमें फर्क कर पाएंगे। आगे बात करें कौन कौन से इसके वो हैं जो इदराक की जो तंजीम है। ये देखो, जैसे इन्होंने एक चित्र दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, क्या आपको एक नाक और क्या दो चेहरे नजर आ रहे हैं। यानी एक चित्र दिया है इन्होंने, एक बार इसको आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूं। अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, एक नाक या फिर दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पहला चेहरा हो गया आपका, और ये एक दूसरा चेहरा है। ठीक है, और इसमें अगर आप इसको पूर्णतः इसको देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगी, एक नाक दिखाई देगी। ठीक है, यानी सामान्य सबसे पहली बात तो आपने जब इस पर नजर डाली, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, तो आपको क्या दिखाई दिए, दो चेहरे दिखाई दिए। लेकिन जब आपने और गहराई से देखा तो आपको दो चेहरे, ठीक है, दो चेहरे और एक इसमें आपको क्या दिखाई दी, एक नाक दिखाई दी। ठीक है, यानी आपको जब सबसे पहले आपने देखा तो जाहिर सी बात है आपको दो चेहरे दिखाई दिए, लेकिन फिर आपने और गहराई से देखा तो आपको इसमें आपको एक नाक और दिखाई दी। तो कहने का मतलब ये, जब आप इदराक करेंगे, जब आप प्रत्यक्षीकरण करेंगे यानी किसी चीज को देखेंगे, तो आपको इस सामान्य सी चीज पर पहले नजर जाएगी। समझो एक आसानी से जबान में, कि हमने कोई चीज की तरफ नजर डाली तो सबसे पहले उस चीज को हम महसूस करेंगे, उसका प्रत्यक्षीकरण करेंगे जो सामान्य हो, सादा हो, और उसको हम तुरंत क्या है, उसका मायना निकाल लेंगे। लेकिन जब उसको और गहराई से देखेंगे तो हमें और उसकी दूसरी जो गहराई की चीज है वो हमारे सामने आएगी। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है, जो ये चित्र आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, आगे देखो। उसके बाद इदराक की ग्रुप बंदी के कवानीन, यानी कौन कौन से उसूल है, कौन कौन से नियम है जिनके जरिए आपको इदराक कर सकते हैं, यानी प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसकी ग्रुप बंदी करते हैं, उनके कौन कौन से कवानीन है, उन कौन कौन से नियम है। तो कुछ कवानीन, कुछ उसूल बताए हैं जो क्या है, इदराक की क्या करते हैं, ग्रुप बंदी करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, पहले है आपका कुनूत। ठीक है, कौन सा है, कुनूत। कुनूत का मतलब होता है समानता, समीपता। कौन सा है, समीपता। ठीक है, समीपता, यानी सबसे पहले आप उस चीज को क्या है, उस जिस चीज को आप देख रहे हैं, नजर कर रहे हैं, उसको आप क्या लेंगे, एक नजदीक लाएंगे, उसको समीपता से देखेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, इसको और अच्छे समझ में आ जाएगी। ये देखो क्या कह रहे हैं, अगर दूसरे तमाम अवामिल मसावी या यकसा हों तो जो मैजीहात एक दूसरे के नजदीक हों वो एक साथ ग्रुप बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये, जो जो चीजों को हम देख रहे हैं, अगर उनमें दो तीन किस्म की चीज दिखाई दे रही है, लेकिन एक साथ जो चीजें होंगी वो जल्दी हमारे सामने आ जाएंगी, और वही क्या है, एक ग्रुप में हमको नजर आएंगी। ठीक है, मसलन अगर चार एक दूसरे के करीब है, क्या करें, चार एक दूसरे के करीब है और एक पांचवा 10 फीट दूर है, यानी मिसाल के तौर पर चार आदमी क्या है, एक जगह है। ठीक है, चार आदमी एक जगह है और एक इंसान क्या है, अलग है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको ये क्या है, ये चारों इंसान आपको ग्रुप में नजर आएंगे और ये इंसान आपको अलग से नजर आएगा। वो कितने फीट है, 10 फीट दूर है, तो पांच पांच के चार एक ग्रुप में, यानी इनका एक ग्रुप नजर आएगा आपको। ठीक है, और इसका अलग से एक ग्रुप नजर आएगा आपको। ठीक है, वही बात इसमें बता रहे हैं कि उन चारों का एक ग्रुप तो ग्रुप के तौर पर नजर आएंगे, और बैद पांचवा एक बाहरी हैसियत में नजर आएगा। ये आपको अलग दिखेगा, लेकिन है एक जैसे, लेकिन फिर भी ये चारों जो एक साथ खड़े हैं, एक जगह है, ये आपको अलग नजर आएंगे। जो वाक्य जबान और मकान में एक दूसरे से क्या है, करीब होंगे, उनका इदराक एक साथ होगा। यानी कहने का मतलब ये, जो एक साथ होंगे, सबसे पहले पहचान उनकी प्रत्यक्षीकरण उनका होगा जो एक ग्रुप में होंगे, एक साथ होंगे, फिर इसका होगा दूसरे वाले का। उसके बाद क्या है, मुशाबहत या यकसानती, यानी समानता। ठीक है, पहले तो समीपता, यानी एक जगह के उनका करीब होना, ग्रुप में होना। दूसरा है मुशाबत रखनी, समानता रखना। ठीक है, उसके बाद जो प्रत्यक्षीकरण होगा दूसरे नंबर पे, वो किसका होगा, मुशाबत या यकसानियत का, यानी एक जैसे चीजों का। ठीक है, कहना जो महज साइज, शक्ल या रंग में एक जैसे होंगे उनका ग्रुप भी एक साथ होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई 10 चीजें हैं, 10 अलग अलग चीजें हैं, अगर उनमें से कुछ चीजें क्या है, एक साइज की हों, एक शक्ल की हों, एक रंग की हों, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण किसका बनेगा, उनका बनेगा जो एक जैसे साइज रखने वाली हो, एक जैसे शक्ल और एक जैसे रंग में होंगी। तो यही बात क्या है, ये सब उसूल है किसके, ये देखो सवाल में इम्तिहान के लिए भी इंपोर्टेंट है कि जो इदराक के कवानीन है ग्रुप के, ग्रुप बंदी के, वो कौन कौन से। सबसे पहला है कुनूत। ठीक है, उसके बाद आपका मुशाबत या यकसानियत। ठीक है,
अगला कौन सा उसूल है, उसके बाद है तसलसल यानी कंटिन्यूटी। आपको क्या है, लगातार मुसलसल उसमें वो चीज होनी जरूरी है, कंटिन्यूटी यानी लगातार, ठीक है। मुसलसल क्या कह रहे हैं, इदराक का मेलान सादगी और तसलसल की तरफ होता है। यानी सबसे पहले जो प्रीफिक्सिंग करते हैं, एक तो लगातार होती है, समानता रखती है, समीपता रखती है, और तीसरी चीज है तसलसल होना, यानी उसमें लगातार रहना। अगर किसी हल्का नुमा शक्ल में नुक्ते भी होते हैं होंगे तो उनको कोई भी शख्स एक क्या है, मुकम्मल हल्के के तौर पर देखेगा। यानी जाहिर सी बात है, सबसे पहले एकदम आप उसकी नजर जाएगी तो आपको एक साथ उन चीजों पर नजर पड़ेगी। उसके बाद है तकमीली यानी पूर्णता। ये किसी ऐसी शक्ल के मुकम्मल होने का रुझान है जो नामुकम्मल हो लेकिन उसकी शक्ल मजमूई तौर पर तवाफिक पजेर हो। ठीक है, ये सारे क्या है आपके लिए, जो इदराक की ग्रुप बंदी है उसके क्या है, ये सारे उसूल है। अब देखो ये आपको उदाहरण दिए, कुछ चित्र बनाए हैं, इनके जरिए भी आप इसको क्या इदराक को समझ सकते हैं। क्या करें, इदराक की ग्रुपिंग के कवानीन, यानी जाहिर सी बात है ये आपको अलग नजर आ रही है, ठीक है, ये इनके अलग ग्रुप नजर आ रहा है और इनका अलग ग्रुप नजर आ रहा है। अब देखेंगे इदराक की सबात या इस्तिकलाल। इदराक की सबात या इस्तिकलाल, किसी चीज की शक्ल, जिसामत या चमक एक ही रहती है, चाहे करीनिया पर हो, यानी करीने रेटिना, ठीक है। ये क्या होता है, आपकी आंखों के अंदर होता है रेटिना, जिसपे आपका क्या है, जब किसी चीज को देखते हैं तो उसका चित्र हमारी आंखों पर पड़ता है, वो क्या है, रेटिना, उस पर आपका चित्र पड़ता है। कोई भी चीज आप जब क्या है आंखों से देखते हैं, रेटिना पर उसकी तमसाल यानी उसकी इमेज क्या बनता है, उसका तस्वीर बनती है। क्या बनती है, तस्वीर बनती है। क्या बनती है भाई, रेटिना पर, यानी जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसकी रेटिना पर क्या बनती है, इसको बोलते हैं रेटिना। ये जो आपके हर इंसान की आंखों में होता है, और उसकी फिर उस रेटिना पर क्या बनती है, तस्वीर बनती है। क्या बनती है, तस्वीर बनती है, ठीक है। इस बात को इदराक की सबात कहा जाता है। अब इदराक की सबात किसको कहा जाता है, कि जैसे भी हमारी किसी चीज पर नजर गई, अब उसका चित्र हमारे आंखों के रेटिना पर बनेगा, ठीक है, और उसकी क्या बन जाएगी, हमारे आंखों में एक उसकी तस्वीर बन जाएगी, ठीक है। इस बात को क्या कहा जाता है, इदराक की सबात कहा जाता है। ये बात तमाम हवास में पाई जाती है, हालांकि यहाँ जो मिसालें दी गई हैं वो बेशतर नजर से मुतालिक है, यानी हर चीज में यही पाई जाएगी, जैसे हाथ से, जीभ से, लेकिन ज्यादातर जो हम बात करेंगे उसमें वो किसके बारे में बात करेंगे, आपके नजर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विजन कहते हैं, नजर के बारे में बात करेंगे। वो किससे मुतालिक होगी, बस नजर से। अगर किसी चीज का इदराक करदा जिसामत वही रहती है, चाहे करीनिया पर उसकी तमसाल, इन जो उसकी इमेज, तमसाल मतलब इमेज, ठीक है, तमसाल की जसामत बदल जाए तो उसकी जसामत का सबात कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये, क्या करें, अगर किसी चीज का इदराक इदराक करदा जिसामत वही रहती है, चाहे करीनिया पर उसकी तमसाल बदल जाए, और तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को जसामत का सबात कहते हैं। चाहे वो चीज उसकी वो क्या रेटिना पर वो बदल जाए लेकिन वो इमेज उसकी वही रहती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, जसामत की सबात कहा जाता है। अगला आपका शक्ल के सबात। शक्ल के सबात क्या है, शक्ल के सबात में किसी चीज की शक्ल मुस्तकिल रहती है, यानी जैसा आपने देखा उसकी शक्ल वैसी की वैसी रहती है, चाहे करीन या पर तमसाल, चाहे करीन या पर, करीन मतलब रेटिना, भाई इस चीज को समझो आप, रेटिना, रेटिना का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, ये हमारे क्या है आंखों के अंदर होता है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका चित्र हमारे कहाँ पर पड़ता है, उसका चित्र हमारे रेटिना पर पड़ता है, यानी उसकी एक तस्वीर बन जाती है रेटिना पर। वही बात कर रहे हैं, शक्ल के सबात में क्या है, किसी चीज की शक्ल मुस्तकिल रहती है, जैसा आपको कोई चीज को देखा और वो चीज वैसी की वैसी रहेगी, चाहे करीनिया पर, चाहे रेटिना पर क्या है, तमसाल, उसका इमेज, उसका चित्र बदल जाए, उसी को क्या कहते हैं, शक्ल के सबात कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ल के सबात, यानी जैसे आपने चीज देखी रेटिना पर, चाहे वो बदल जाए लेकिन उसकी वो क्या है, तो उसके जो चीज है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। आगे क्या करें, चमक के इस्तिकलाल का मतलब है कि चीजों की चमक वैसी ही ठहरी हुई हुई लगती है जबकि रोशनी की हालतों में बदल जाती है। यानी अगर उसकी चमक, उस चीज की चमक क्या है, रंग क्या है, उसका रंग जैसा है, अगर वो उसमें तो बदल जाएगा रेटिना पर, लेकिन अगर क्या है रोशनी चाहे कम बढ़ती हो लेकिन उसकी चमक वैसी की वैसी ही रहती है। आगे बात करेंगे इदराक के आमक। अगला क्या है, अगला है इदराक के आमक या गहराई का इदराक। अब ये बात है जो आप किसी चीज को देखते हैं और उसको अंदर तक उसके बारे में जहन नशीन करते हैं, वो कौन कौन सी है, क्या करें, ये तीन आबादी मकान को क्या है, मकान को देखने और बिल्कुल सही तौर पर फासले का अंदाजा करने की सलाहियत रखती है। यानी आपने एक जैसे कोई भी तीन चीज ही, दो चीज ही, उनको एक साथ देखा, अब उनमें भी जो फर्क करेगी वो क्या है, इदराक अमक की गहराई का इदराक है।
यानी आप प्रत्यक्षीकरण तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं किसी चीज को, अब उन सामान्य सी चीज में जो एक जैसी है उनमें भी क्या करना, फर्क करना। क्या करें, ये तीन आबादी मकान को देखने और बिल्कुल सही तौर पर फासले का अंदाजा करने की सलाहियत है। गहराई के इदराक के बगैर आप किसी मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ सकते, यानी जब तक आपको किसी चीज के बारे में गहराई से क्या है मालूमात नहीं हो जाएगी, इतना आप उस काम को नहीं कर सकते। यानी आप ऐसी किसी भी बाइक वगैरह मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ सकते, या कार नहीं चला सकते, गेंद नहीं पकड़ सकते। यानी जब तक आपको प्रत्यक्षीकरण गहराई से नहीं होगी तब तक आप इन कामों को नहीं कर सकते। यानी आपको इदराक की जो गहराई का जो इदराक है वो होना जरूरी है। सबसे पहले हमने बात करी जो इदराक की जो ग्रुप बंदी थी उसके बारे में, उनमें एक समीपता है, तसलसल है, ठीक है, और क्या है, मुशाबत है यानी समानता है, ये सारी चीजों के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं इदराक की गहराई के बारे में, यानी एक सामान्य सी तीन चीजें हैं उनमें भी आप क्या करना, फर्क करना। अगर जब तक ये नहीं होगी जब तक आप उस अमल को नहीं कर सकते। कौन कौन से, जैसे आप मोटरसाइकिल पर क्या है नहीं चढ़ सकते, कार नहीं चला सकते और गेंद नहीं पकड़ सकते, इन सब के लिए क्या होना जरूरी है, इदराक की गहराई, यानी गहराई का इदराक आपको बहुत जरूरी है। सुई में धागा नहीं पिरो सकते, अब देखो जाहिर सी बात है जब आप सुई में धागा पिरोते तो आपको कितनी गहराई से उस चीज को देखना पड़ता है, तब जाकर सुई में धागा पिरोता है। तो इसी को कहते हैं हम गहराई का इदराक। इदराक यानी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी चीज को देखने के बाद उसका जहन में आना, जहन में आने के बाद उसका बनावट, उसके मायने यानी उसकी शनाख्त बनना। क्या है, प्रो नहीं सकते, और बहुत सादा सी बात ये कि कमरे में चल नहीं सकते, और आसान बात है कि आप इसके बिना किसी कमरे में भी नहीं चल सकते। दुनिया को आप एक क्या है चपटी सतह की तरह नजर आएगी, यानी अगर आप देखोगे सामान्य से, आप पूरी दुनिया को देखोगे, आपने इस दुनिया का, इस जमीन का क्या है चित्र भी देखा होगा, तस्वीर भी, आपको पूरी दुनिया एक गोल नजर आती है, किस चपटी की तरह नजर आती है। गहराई की इदराक की सलाहियत जुजवी तौर पर पैदाइशी होती है और जुजवी तौर पर इक्तिसाबी होती है। यानी कहने का मतलब ये, जो इदराक की जो सलाहियत होती है वो जुजवी तौर पर कैसी होती है, पैदाइश भी होती है, पैदाइशी भी होती है और इक्तिसाबी भी होती है, ठीक है। अब गहराई के इशारे क्या कह रहे हैं, गहराई के इशारे माहौल और जिस्म के इन पैगामात के खसाइस हैं जो फासले और मकान के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। जो इशारात सिर्फ एक आंख के जरिए काम करते हैं, क्या करें, यानी जाहिर सी बात है जो इशारात जो एक आंख के जरिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें क्या करें, उन्हें एक चश्मी इशारात कहते हैं। यानी जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, अगर एक आंख से ही उसके क्या काम कर रहे हैं, यानी एक ही आंख के जरिए से वो काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एक चश्मी इशारात। एक चश्मी मतलब चश्म का मायने क्या है भाई, सबको पता है चश्म का मायना है आंख, ठीक है भाई, चश्म का मायने क्या है, आंख। तो उसको जो एक क्या करें, जो इशारात सिर्फ एक आंख के जरिए काम करते हैं, जो इशारात जो सिर्फ एक आंख के जरिए काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, एक चश्मी इशारात कहते हैं, कहा जाता है। और जो इशारे दोनों आंखों के जरिए काम करते हैं उन्हें दो चश्मी इशारात कहा जाता है। सिंपल सा, बिल्कुल आसान है। एक चश्मी इशारा जो एक आंख के इशारा पे काम करते हैं, जो दो चश्मी इशारात जो दोनों आंखों के जरिए काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, दो चश्मी इशारा की, उनको दो चश्मी इशारात कहा जाता है। दो चश्मी इशारे की गहराई के इदराक के लिए सबसे बुनियादी जरिया है, क्योंकि गहराई का इदराक करनिया की आदम मुसावात की वजह से होता है। ये अदम मुसावात उन तमसालों यानी इमेज, उन तस्वीरों में एक तबाबीन का तबाइन का काम करते हैं, का नाम है, जो दाहिनी और बाएं आंखों में क्या है पहुंचती है, यानी जो आंखों के दाहिने बाएं आंखों में क्या है वो पहुंचती है। आगे क्या करें, जो शख्स एक चश्म हो उसका गहराई का इदराक बहुत महदूद होगा, यानी जाहिर सी बात है जो इंसान एक चश्म होगा उसका गहराई का, उसको गहराई से किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण करने का इदराक क्या होगा, बहुत ही महदूद होगा यानी सीमित होगा, ठीक है। आगे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके जरिए आपको समझाया गया है, एक बार इनको देख लेंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं। क्या करें, गहराई के तस्वीरी इशारात, यानी गहराई, अगर आपको किसी चीज को गहराई से देखना है, उसको गहराई से प्रत्यक्षीकरण करना है, उसके क्या है कुछ इशारात हैं। ये खसाइस उन फोटोग्राफरों, पेंटिंग और ड्राइंग में पाए जाते हैं जो मकान गहराई और फासलों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। इसके असर से उन चीजों का जाहिरी और इदराक रोनुमा होता है जो वहां मौजूद नहीं होते। मसलन अगर आप दूर रेलवे लाइनों के दरमियान खड़े हो तो वो क्या है, वो उफ्की कहते हैं, जहां आपको लास्ट तक जब देखते हैं आसमान को, तो आपको कैसे दिखाई देते हैं, आसमान भी जमीन से मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उफ्की खत पर आपस में मिलती हुई मालूम होंगी, जबकि हकीकत में वो मुतवाजी होती है।
देखो इन्होंने एक मिसाल दी है, जैसे आप रेल लाइन पे खड़े हैं जहाँ दो दो पटरियां होती है, जब आप उसको खड़े होकर सीधे देखते हैं तो सामने से आपको ऐसा लगता है ये दोनों पटरियां आपस में मिल रही है, बल्कि वो ऐसा नहीं होती। ठीक है, इसी को देखो चित्रों के जरिए उन्होंने तस्वीर के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। पहले तस्वीर है देखो ये, अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये जो तस्वीरें हैं, अब ये लाइन ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, और ये लाइन दूसरी वाली स्कोर बता देता हूं आपके लिए, ये लाइन यहां से यहां तक, ये दोनों क्या है छोटी बड़ी है, बल्कि ये आपके देखने से आपको ऐसे लग रही होगी कि ये लाइन बड़ी है ऊपर की और ये लाइन छोटी है, लेकिन जबकि ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर हैं। क्या है, बराबर है। क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको नॉर्मली देखोगे तो आपको कैसे नजर आएंगी, ये छोटी बड़ी, यानी ऊपर की जो लाइन है ये बड़ी नजर आएगी और ये लाइन आपको कैसे नजर आ रही होगी, छोटी, जबकि है क्या, ये दोनों बराबर है। ऐसे ही आप इनको देखोगे तो इनमें भी आपको ऐसा फर्क मिलेगा, लेकिन है कैसे, ये सब बराबर। जैसे ये आपको ऐसा लग रहा होगा ये सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है, ये लाइन छोटी है, ठीक है, ये सबसे बड़ी लाइन, ऐसे ही आपको इनको नजर, तो इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। क्या करें, ड्राइंग ए, ड्राइंग मतलब चित्र, ड्राइंग ए जो बना हुआ है, क्या करें, ड्राइंग ए जो मोलर, ठीक है, मोलर इल्तिबास के नाम से मशहूर है। जो ड्राइंग ए है ये किसके नाम से मशहूर है, मोलर इल्तिबास, किसके नाम से, मोलर लायर के, ठीक है, के नाम से मशहूर है। मैं जेरे खत, जेरे खत मतलब ये वाला जेरे खत, ठीक है, जेरे खत बा लाइव, खत से क्या है, नया मालूम होता है, जबकि हकीकत में दोनों की लंबाई मसावी है, बराबर है। ड्राइंग बी में जो पोन्जो, ये क्या नाम है, पोन्जो इल्तिबास के नाम से मशहूर है। भाई ये तो क्या है, मोलर लायर है ये वाला, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, ये पोन्जो के नाम से, पोन्जो इल्तिबास के नाम से मशहूर है। ऊपर उसकी खत लंबा मालूम होता है, जबकि इसमें भी दोनों खत मुसावी है, यानी बराबर है। ड्राइंग सी में जो उसकी उमूदगी इल्तिबास है, उमूदी क्या है, उमूदी लिबास थोड़ी लंबास मालूम होता है, उस बात की क्या है, रोलर के जरिए जांच कीजिए और देखिए कि ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये, जो आपको ये डबल डबल चित्र दे रखे हैं, रेखाएं बना रखी हैं, ये सब क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन देखो अगर आप इनको वैसे देखेंगे, सामान्य दूर से देखेंगे, तो आपको इनको क्या है, छोटी बड़ी नजर आएंगी। आगे क्या करें, इल्तिबास इन महिजात का मशक़शुदा बयान होते हैं जो मज़ीहात में मौजूद हैं, जबकि वहम इन अशिया या वाक़यात का इदराक है जिनकी कोई खारजी असलियत नहीं है। इल्तिबास की एक मिसाल लायर इल्तिबास है, जिसमें एक वक्फी खत खत जिसके तीर से सरे बाहर को निकले हुए हैं, उस खत से छोटा लगता है जिसके तीर अंदर की तरफ है। यानी आपको ऐसा लग रहा है वो जो अंदर की तरफ है वो छोटे हैं, वो बाहर की तरफ वो बड़े, लेकिन दोनों क्या है, आपस में बराबर है। दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये आपके कुछ इससे जो हमने अभी सबक पढ़ा है इससे मुतालिक कुछ सवालात हैं। इसके बाद हमारी क्लास को क्या करते हैं यहाँ कंप्लीट, बाकी जो बचेगा उसको क्या है अगली क्लास में आपको कराएंगे। क्या करें, कुछ ये मुतन पर मबनी सवाल, मतन यानी जो हमने अब तक पढ़ा है उस पर जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके इम्तिहान के मुतालिक बहुत जरूरी है। क्या करें, इदराक की तंजीम के मुख्तलिफ तयन कुनिंदा कौन कौन से, अभी हमने पढ़ा है जो 4-5 वो थे, कौन कौन से मुशाबहत हैं, तसलसल है, वो सब क्या है, इदराक की तंजीम के मुख्तलिफ तयन। अब क्या करें, इस्तिलाह इदराक के सबात से आप क्या समझते हैं, इस्तिलाह इदराक की सबात से आप क्या समझते हैं, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपके अच्छा जहन नशीन हो जाएगा इस चीज को। ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये वाला, इसमें आप ये आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, शक्ल के सबात, ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, जब ये वाला, ठीक है, यहाँ से किसी मुस्तकिल रहती है, करने तमसाल बदल जाती है, और ये यहाँ से, ठीक है, इसको एक बार यहाँ से, ये जिसामत का सबात, ये जिसामत का सबात हो जाएगा आपका, है ना। अगर किसी चीज का इदराक करदा जिसामत वही रहती है, यानी जैसा आप देख रहे हैं उसका चित्र वैसे वैसे आपको दिखता है, उसको कहते हैं जिसामत का सबात। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मिसाल की मदद से गहराई के इदराक की वजाहत कीजिए। यानी आपको मिसाल भी देनी है और क्या बताना है, गहराई का जो इदराक है उसकी क्या करनी है, वजाहत करनी है, जो हमने अभी लास्ट में आपने पढ़ा था गहराई का इदराक। यानी किसी सामान्य सी चीज को हम जब देखते हैं
तो उसमें हमें फर्क नहीं नजर नहीं आता। जब उसको गहराई से देखते हैं, जैसे एक साथ 5-4 लड़के एक तरफ खड़े हैं, एक लड़का एक तरफ, तो हमें एक बार ग्रुप बंदी वाले की तरफ नजर जाएगी, वो उसका अलग ग्रुप नजर आएगा और उसका अलग ग्रुप नजर आएगा। जब उसको ऐसे ही 4 कमरे या 3 कमरे एक साथ है तो हमें उनमें फर्क नजर नहीं आएगा, एक ग्रुप में नजर आएंगे, लेकिन जब उसको गहराई से देखेंगे, उसका प्रत्यक्षीकरण करेंगे, तो हमें पता चलेगा इसमें इसका रंग और इसका ऊंच नीच छोटे बड़े कौन कौन से, वो किसको क्या है गहराई की इदराक की में आ जाएंगे। आपको मिसाल इस तरह दे देनी है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सबक, आज की क्लास, ठीक है। हमने आज पढ़ा इदराक के बारे में, इदराक की ग्रुप बंदी के बारे में, ठीक है। और इदराक में आपने पढ़ा है कि इदराक की क्या है, जो गहराई का इदराक है उसकी वजाहत की है, ठीक है। अगली क्लास में बच्चों हम ये जो लास्ट क्लास में ये रह जाएगा अपना तवज्जो, इसके बारे में हम क्या है अगली क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। और ये अपना इस क्लास में, अगली क्लास में आपका ये जो लेसन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए ठीक है, शुक्रिया।